हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे पेटीएम के बारे में पूरी जानकारी। पेटीएम जितनी तेजी से पूरी दुनिया में छाया था, आखिर अचानक कैसे हुआ उतनी ही तेजी से बर्बाद होते जा रहा है। वीडियो पूरी तरह से ज्ञानवर्धक होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। 22 फरवरी 2022 को दिल्ली की डीसीपी बेनिता मैरी जाकर के कार को एक कार ने टक्कर मार दी थी, जिससे दिल्ली पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद उन्हें हालांकि छोड़ दिया गया। वो महान पुरुष कोई और नहीं, पेटीएम के को फाउंडर एंड सीईओ विजय चंद्रशेखर शर्मा थे। क्या किसी ने सोचा पेटीएम का आइडिया कहां से मिला था? बता दें कि विजय ने एक दिन ऑटो से जा रहे थे, ऑटो वाले को पैसे दे रहे थे और उसके पास छुट्टे नहीं होने की वजह से उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ा। और उसी घटना के बाद उनके दिमाग की बत्ती जली और ये सोचा कि हर इंसान के पास डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन होना चाहिए। चलिए अब शर्मा जी की कुंडली निकालते हैं, आपको बताते हैं इनका भूत, भविष्य एंड वर्तमान के साथ। इन महान पुरुष का जन्म यूपी के अलीगढ़ में हुआ था। ये मध्यवर्गीय परिवार से थे, लेकिन उनके सपने तो भैया बड़े लंबे थे। उनका सपना था कि ऐसी कंपनी बनाने का जिससे पूरी दुनिया जाने। विजय शेखर शर्मा ने सन 2000 में 197 कम्युनिकेशन नाम की एक कंपनी थी जिसकी शुरुआत की। इसके लिए पैसे कैसे आए ये तो मुझे नहीं पता, आप जानो। ओके, आगे सुनो। और इसी के अंदर पेटीएम आता है। अब ना पेटीएम के बारे में जान लो। पेटीएम यानी थ्रू मोबाइल। इसमें विजय शेखर ने 2 मिलियन इन्वेस्ट किए थे सन 2010 में। स्टार्टिंग में ये कीपैड मोबाइल में डीटीएच एंड डीटीएच रिचार्ज हुआ करता था। इसको बाद में पोस्ट पेड मोबाइल डाटा कार्ड और लैंडलाइन बिल के लिए एक्सपेंड कर दिया गया। साल 2014 में भारत में डिजिटल इंडिया मेथड आया, यानी डिजिटल पेमेंट। इससे पेटीएम की पॉपुलैरिटी बढ़ गई और यह हर एंड्रॉयड मोबाइल में इंस्टॉल रहता था। इसको देखते देखते चाइना की अलीबाबा ग्रुप, वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर इंडिया के हमारे रतन टाटा जी ने भी पेटीएम में इन्वेस्ट किया था। 8 नवंबर 2016 को जब अचानक नोटबंदी की घोषणा हुई तो उस समय पर पेटीएम मात्र डिजिटल पेमेंट सेक्टर में एस्टेब्लिश्ड प्लेयर था। और इसी वजह से पेटीएम ने मौके का फ़ायदा उठाया और एक महीने के अंदर पेटीएम के यूजर 14 करोड़ से बढ़कर 27 करोड़ हो गई। है ना गजब की बात? बात तो सही है। पता है उसके धंधे के बारे में क्या 2015 में पेटीएम ने पेटीएम बैंक की शुरुआत की, जो आज के डेट में एकमात्र प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। फिर पेटीएम को आरबीआई से यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी अप्रूवल मिल गया और पेटीएम का यूजर बेस काफ़ी मजबूत हो गया। इसी तेजी से बढ़ता गया। एंड 2018 में केवाईसी की प्रॉब्लम आई। केवाईसी नाम तो सुना होगा। केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर, जिसमें हर बैंक अपने ग्राहक की डिटेल को लेकर चेक करता है और यह ग्राहक की डिटेल सही है या नहीं। फिर पेटीएम ने ग्राहक को बढ़ाने के लिए पेटीएम ने सभी की केवाईसी जिस तरीके से करवाई उससे आरबीआई खुश नहीं था और आरबीआई ने कानून के साथ बैंकिंग अधिनियम आर्टिकल 35(a) के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक को लिमिटेड ग्राहकों की बैंक खाते खोलने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दे दिया। लेकिन अगले साल इन्हें आगे बढ़ने के लिए अप्रूवल मिल गया। कुछ टाइम बाद साल 2022 में पेटीएम और आरबीआई के बीच में कुछ गड़बड़ियां देखने को मिली, लेकिन फिर भी पेटीएम पेमेंट बैंक काफ़ी तरक्की की। आगे समय बढ़ता गया और पेमेंट करने के मामले में अलग अलग प्लेयर आते गए। फ़ोन पे, गूगल पे और एयरटेल पेमेंट बैंक जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। लेकिन इसी टाइम पर पेटीएम ने ऐसी गलती कर दी जिससे उसके और उसके बिजनेस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बात? हाँ, ये बात। दरअसल यूपीआई को लॉन्च कर दिया गया, जिसकी मदद से पेमेंट बैंक टू बैंक करने में आसान हो गया। और पेटीएम जिस वैलेट मोड पर था, पेटीएम ने उस समय यूपीआई को एक्सेप्ट नहीं किया और यही वजह थी उसके ज़्यादातर यूजर गूगल पे और यूज करने लगे। लेकिन फिर पेटीएम ने आखिर बाद में यूपीआई को एक्सेप्ट किया। अब आए ना लाइन पे। जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और यही उनके यूजर कम होते गए और मार्केट शेयर भी कम होता गया। पेटीएम ने 8 नवंबर 2022 को आईपीओ लेकर आई। हालांकि उसके साथ 65 कंपनी भी आईपीओ लेकर आई थी और कई सारी कंपनियां
परफॉर्मेंस भी अच्छा, लेकिन उनमें से दो कंपनी थी जिनका आईपीओ पूरी तरह से फ्लॉप हुआ था। नंबर 1 पेटीएम, दूसरी कारटेड। दोनों लॉस मेकिंग कंपनी थी और दोनों हाई वैल्यूएशन पर आईपीओ लेकर आए थे। पेटीएम ने $20 मिलियन की वैल्यूएशन रखी थी, जो कि उस समय 1.4 लाख करोड़ की बराबर थी, जबकि रेवेन्यू मात्र 3300 करोड़ रुपए की थी। आपको बता दें कि इस कंपनी का ना तो कोई बिजनेस मॉडल है, ना प्रॉफिट है और ना ही प्रॉफिटेबल होने का मजबूत प्लान। आज की समय की बात करें तो पेटीएम हर फील्ड में घुसना चाहता है। पेटीएम ने अपने प्लेटफॉर्म को ऑल इन वन ऐप बना दिया है, जहां पर आप मोबाइल रिचार्ज से लेकर यूपीआई ट्रांसफर, बिल पेमेंट आदि सब कुछ। और यही वजह है कि पेटीएम का इंटरफेस इतना कंफ्यूजिंग पसंद नहीं करते। पेटीएम कई जगह घुस चुका है, लेकिन इसके केवल दो बिजनेस सक्सेसफुल हैं। नंबर 1 पेटीएम पेमेंट बैंक, दूसरा पेटीएम फास्टैग। इन दोनों के बाद पेटीएम के पास कोई बिजनेस नहीं है जो उनके लिए प्रॉफिट लेकर आ रहा हो। क्या आपने कभी सोचा पेटीएम अपने कस्टमर को पेटीएम करने पर रिवार्ड और कैशबैक इसलिए देता है जिससे आपको उसकी आदत लग जाए, जिससे आप उसके इकोसिस्टम में फंस जाओ। हालांकि पेटीएम ने अपने बिजनेस मॉडल को सक्सेस करने में नाकाम रहा है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एंड हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।